बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एस्केप वेलोसिटी करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में टॉपिक 4.5 एनर्जी स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किया और साथ ही एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, अलबत्ता इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस टॉपिक की डेफिनेशन और डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या चीज़ है। तो अगर आप इस नाम पर गौर करें, एस्केप वेलोसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 इज़ एस्केप, जिसका मतलब होता है फ़रार करना, किसी चीज़ को निकाल देना, और नंबर 2 इज़ वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है रफ्तार। तो अगर आप एग्जांपल लें कि हमारे पास यहाँ पर अर्थ है और उसकी सरफेस पर कोई हमने मैस कंसीडर किया हुआ है, कोई बॉडी कंसीडर की हुई है, जिसको हम जब एक ख़ास रफ्तार से ऊपर फेंकते हैं तो हमें पता है वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाती हैं, और अगर हम इसकी रफ्तार को बढ़ाते जाएं तो हमें पता है कि वो ज़्यादा फासला तय करके दोबारा ज़मीन की तरफ आ ही जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी रफ्तार को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी रफ्तार आएगी जिसके ऊपर हमारे पास ये जो मैस होगा या मार्कर है, ये दोबारा ज़मीन की सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगा। वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट हो गया, ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गया। ठीक है। The initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field is called escape velocity। तो ऐसी रफ्तार को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। अब हम जी डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, जिसमें यहाँ पर इसका ये मेन प्रिंसिपल मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ को ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये ज़मीन की सरफेस है, हमने एक बॉडी को मैस को ज़मीन की सरफेस से कहाँ पर लेके जाना है? उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है, और वो पॉइंट हमने कहाँ पर कंसीडर किया होता है? इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर। तो इनिशियली हमने उस मैस के ऊपर क्या करनी है? वर्क करनी है। ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों चीज़ें होंगी तब उसके ऊपर क्या होती है? वर्क होगी, और वो वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बराबर होगी इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू में हमने क्या करना है जी? उस मैस को या बॉडी को एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देनी है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसमें ये जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द एस्केप वेलोसिटी, जिससे वो चीज़ दोबारा ज़मीन की सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगी। ठीक है। अब हमें पता है कि जब ज़मीन की सरफेस से चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। बेशक वो हम फार्मूला mgh वाला लें या -Gmm/r वाला फार्मूला लें, तो हमें पता है कि हमने चीज़ को मूव करवाना है ज़मीन की सरफेस से कहाँ पर? इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर मूव करवाना है, और हमें पता है ज़मीन की सरफेस के ऊपर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू -Gmm/r, और हमने चीज़ को कहाँ पर लेके जाना है? इनफाइनाइट पॉइंट पर, जहाँ पर हमारे पास इस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कि इनिशियल हमने इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि वो इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल आ रही हो, जो ज़मीन की सरफेस से कहाँ तक हो? इनफाइनाइट पॉइंट तक हो, जहाँ पर जाके हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ़ वी वांट टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मैस m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी, कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी बॉडी को जिसका मैस m है, उसको ज़मीन की सरफेस से कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं? इन्फिनिटी पर लेके जाना चाहते हैं, द काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी विच इज़ इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हमारे पास ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
ये किसके बराबर होगा जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल हमें पता है इनफाइनाइट पर जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल जो ग्राउंड पर है दैट इज़ माइनस Gmm ओवर आर। अब यहाँ पर जो कैपिटल एम है दैट इज़ द मास ऑफ अर्थ, और ये जो स्मॉल एम है ये उस बॉडी का मास होगा जिसको हमने मूव करवाना है, एस्केप करवाना है, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ जो ज़मीन के सेंटर से ये सरफेस तक का फासला होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज़ Gmm ओवर आर। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगी, डैट इज़ द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देना है, तो डैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ mv एस्केप स्केयर इज इक्वल टू Gmm ओवर आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्मॉल m है ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो v एस्केप होगी डैट v एस्केप स्केयर विल बी इक्वल टू 2G कैपिटल M ओवर कैपिटल R। तो दोनों साइड पर अगर हम स्केयर रूट ले लें तो हमें पता है इस साइड से ये स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी साइड पर हमारे पास ये फार्मूला बनेगा डैट अंडर रूट या स्केयर रूट 2Gm ओवर कैपिटल R। तो हमें इस फार्मूला से पता जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ज़मीन के या प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और फार्मूला भी हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से आएगा देखते हैं जी। हमारे पास हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि बॉडी के वेट के इक्वल होता है डैट इज़ इक्वल टू mg, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ डैट इज़ इक्वल टू Gmm ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से mg इज इक्वल टू Gmm ओवर आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से अलग करके भी लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू Gmm ओवर आर स्क्वायर को हम इस तरह से ओपन करके भी r मल्टीप्लाई बाय r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो स्मॉल m है ये इसके साथ क्या हो गया जी, कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, और ये एक r को g के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास बनेगा जी gr इज इक्वल टू Gm ओवर r। तो अगर आप नोट करें तो हमारे पास इस फार्मूला के अंदर ये Gm ओवर r यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें Gm ओवर r, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, gr। तो हमारे पास v एस्केप का एक और फार्मूला आ जाएगा डैट v एस्केप विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ठीक है, तो ये आपके पास दो फार्मूलाज, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसकी, एस्केप वेलोसिटीज़ की। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वैल्यूज एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो मैथमेटिकल वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की वो क्या है। तो हम इन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले इस फार्मूला से वी एस्केप फाइंड आउट करके देखता हूँ जी, डैट वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2Gm ओवर कैपिटल R। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, और जो कैपिटल M है डैट इज़ द मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास v एस्केप की जो वैल्यू आएगी डैट विल बी इक्वल टू 11.2
2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर हमने चीज़ को 11.2 किलोमीटर फासला तय करवाना है। ये बहुत ज़्यादा रफ्तार है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर फासला अगर चीज़ तय करे तो फिर वो चीज़ दोबारा ज़मीन की सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगी, बल्कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है डेट वी एस्केप इज़ इक्वल टू √2GR। तो इसके अंदर भी अगर हम वैल्यूज पुट करें, 2G की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R की वैल्यू जो भी हमने यहाँ ऊपर भी यूज़ की 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो इस फार्मूला से भी हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी होगी उसकी यही वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस सारी डिस्कशन से जो हमें पता चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 कि हमारे पास जो वी एस्केप है डज नॉट डिपेंड अपॉन mass ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमने मूव करवाना है या एस्केप करवाना है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नंबर 2 वी एस्केप डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ प्लैनेट। यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है, ठीक है। तो मैस ऑफ प्लैनेट के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस प्लैनेट का जितना ज़्यादा मैस होगा वहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है हमें उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जुपिटर है उसका मैस तमाम प्लैनेट से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है डैट मस्ट बी 61 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी बुक के अंदर ये टेबल गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मून है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी कम है और उसका मैस भी कम होता है, तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2.4 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि ज़मीन और जुपिटर के मुकाबले में ये काफ़ी कम है, डैट इज़ 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 2 पॉइंट। और तीसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वो क्या, आगे आप जाके चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे, हमारे पास एक होती है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी, and that orbital velocity is equal to √GR, ठीक है। वहाँ पर हम इसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अब वो MCQ क्या है हमारे पास के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी है इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास वी एस्केप है दैट इज़ इक्वल टू √2GR। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट वी एस्केप इज इक्वल टू √2, और यहाँ पर √2 की जगह हम क्या लिख देंगे जी, वी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करें। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, वी एस्केप इज इक्वल टू √2 वी ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।